अब हम टेट्राहेड्रल और स्टेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को ले रहे हैं, तो अब हम इसमें एक एग्जांपल लेकर चलेंगे, दैट इज NiCO4। ठीक है, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इसमें निकल अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? इसमें निकल की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ? +2। कैसे आएगी +2 बताओ? नहीं, इसमें निकालो तुम, उसका चार्ज निकाल लो ना। CO हमारा कार्बोनिल कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल होता है, तो फिर इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो फिर निकल पे ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स में जरूरी तो नहीं है बेटा आयन ही हो। जब कभी भी हमने कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन करी है तो मैंने ऐसे बोला, देयर इज अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंटर में जो होता है वो मेटल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जनरली आयन होते हैं बट एटम भी तो हो सकता है। तो इसमें निकल की ही फॉर्म में है, देयर इज नो एनी चार्ज ऑन निकल। तो जो निकल का अपना नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, निकल का क्या होता है बेटा? 3D8 4s2। ठीक है, तो ये अपना पूरे इंटैक्ट फॉर्म में है, कोई इसका इलेक्ट्रॉन इसमें लॉस्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसमें निकल का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकल का शो करें तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? 1 2। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है, जब अगर यहाँ 4 है या फिर 2 है तो तुम 4D को बिल्कुल नहीं बनाओगे, क्योंकि वो तो इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। या तो DsP2 होगा या sp3 होगा। sp3 तक भी 4p ही तो इस्तेमाल होगा, 4D तो इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो अगर 4 या 2 है तो 4D को बनाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो 3D 4s और हमने लिया 4p। तो अब इसमें अगर हम देखें निकल का हम कॉन्फ़िगरेशन बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 हमारे किस में आ जाएंगे? 4s में। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा। तो जब ये पेयरिंग कराएगा तो ये दोनों एक में आ जाएंगे, फिर 4s हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये देखो एक ऐसा एग्जाम्पल है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग CO लिगेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा? पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, पेयरिंग अकर्स। कितना भी आ जाएगा बेटा समझ में, पेपर में बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ना किसी छोटे टेस्ट में कर पाओगे, जब तक कि अपने हाथ से इनको अप्लाई करके नहीं देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी को दिखाना है मुझे कि कैसे कर रखा है, तो असाइनमेंट की कॉपी में करा हुआ हो तो यहाँ रख देना, जिसे करना हो बेटा कर लेना, नहीं करना मत करो। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अपने नंबर से ज्यादा मतलब होना चाहिए मेरे से ज्यादा। जब तुम भी उस चीज से कोई मतलब नहीं रख रहे तो मेरा तो कहाँ से कोई मतलब होगा। तो देखो बेटा ये 3D 4s और 4p। अब तुम देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये पूरा भर जाएगा तो यहाँ देखो अब हमारे नेक्स्ट 4 ऑर्बिटल अवेलेबल कौन से हैं? sp3। तो ध्यान से देखो, ये ऐसा एग्जांपल है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। ये तो जनरली जब स्ट्रॉन्ग हमारा लिगेंड होता है तो अंदर का D खाली हो जाता है, पर यहाँ अंदर का D खाली हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर पेयरिंग भी हमारा क्या है कि हमें sp3 ही मिले ऑर्बिटल्स अवेलेबल। ठीक है, तो ये भी दिमाग में हमेशा नहीं रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और 4 हैं तो हमारी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगी। वो डिपेंड करता है कि हमारा उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने पेयरिंग होने के बाद भी हमारा अंदर का D यहाँ खाली हो ही नहीं पाया, तो इसलिए नेक्स्ट जो 4 ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे वो हमारे sp3 हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो होगी फिर हम नेक्स्ट में इसमें लोन पेयर्स को शो कर देंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखो ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और इसमें बस 2 ही बातें हमें मेन लिखनी है हाइब्रिडाइजेशन की अकॉर्डिंगली शेप का नाम, बस 2 बातें कि इट इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन इट इज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बस ये 2 इंफॉर्मेशन हमें देनी है। ठीक है बेटा, और उसको शो करके दिखाना है इंफॉर्मेशन को, बजाय कि हम खाली लिख दें इसको। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको, तो ये हमारा था,
ये था ना। अब हम इसके ऊपर ऑर्बिटल्स को यहाँ पर शो करके लोन पेयर्स को भी दिखा देंगे। तो ये सारा हमारा भरा हुआ था। तो ये 3D, ये 4s और ये 4p। ये आधा से नहीं करना कि मैं 3-3 बार क्यों बनाऊं। मैं तुम्हें जितने एग्जाम्पल कराऊंगी मैं हर बार तुम्हें तीनों बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। जबकि तुम्हें पता है कि इसमें ये मैं तुम्हें ऐसे भी बोलकर छोड़ दूंगी, मैं एक बार भी नहीं छोड़ूंगी कभी। तो तुम भी अगर छोड़ोगे तो तुम्हारे नंबर भी छूटेंगे। तो हर बार हमें तीनों बार उसको शो करना है। एक बार हमें उसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, एक बार पेयरिंग या पेयरिंग नहीं हो रही है या हाइब्रिडाइजेशन को शो करना है, और एक बार हमें लोन पेयर्स को शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये क्या है, लोन पेयर गिवन बाय CO लिगेंड, ठीक है। इस तरीके से करके फिर नीचे हमें 2 लाइन लिखनी है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज डायमैग्नेटिक, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन इट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हमने एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन का किया, दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किया। अब हम एक स्क्वायर प्लेनर को और देखते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर का एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। फिर एक मैंने क्वेश्चन करके उसमें 2 को करा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा NiCN4, ठीक है। आई थिंक 2 नेगेटिव होगा इस पे, है ना, ठीक है। अब इसमें निकालो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, इसमें आएगी निकल की +2, ठीक है। तो अब निकल जब +2 होगा तो उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, 3D8, ठीक है। 3D8 4s0। तो इसमें अगर मैं अब निकल +2 में बनाऊंगी इसका, तो देखो बेटा क्या बनेगा, 3D 4s और ये 4p। तो ये हमारा 3D8 बनेगा। अब 4s में यहाँ पर है ही नहीं पहले से। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आ जाएगा। अब हमारा अंदर का एक D खाली हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वहां भी थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पर भी है, पर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करा, इसमें dsp2 आया। क्यों? क्योंकि वहां निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वहां 2 इलेक्ट्रॉन फालतू थे, तो वो एक्स्ट्रा थे तो वो इसी में ही आएंगे। यहाँ पर हमारे कम हो गए तो अब अंदर का एक D खाली हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग CN नेगेटिव लिगेंड पेयरिंग अकर्स, ठीक है। इस बात को हम शो करके, तो जब पेयरिंग हो जाएगी तो हम यहाँ पर उस पेयरिंग को शो करेंगे अगले उसमें, और फिर उसी में ही हम हाइब्रिडाइजेशन को भी दिखाएंगे। तो 1 2 3 4, अब ये इसमें ही सारे हमारे भर जाएंगे, और ये हमारा 4s और ये हमारा 4p, ठीक है। नीचे भी हमें जरूर लिखना है 3D 4s और 4p। तो यहाँ पर हम इन चारों को दिखाएंगे। ध्यान रखेंगे इसको नहीं लेना है जब तुम हाइब्रिडाइजेशन को लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडरगो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक D एक S और 2p के। तो इसको और थोड़ा सा ऐसे करके हम बनाए, बिल्कुल यहाँ तक लेंगे, ठीक है बेटा। हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, dsp2 भी तो है, एक D का एक S का और 2p का। अरे अच्छा, हाँ ये अभी मैंने मिटाया, शायद उसमें चला गया, ठीक है। तो ये हमारी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें शो होगी। तो अब हम इसके बाद लोन पेयर्स को दिखा देते हैं कि अगर यहाँ पर मैं बनाऊं ये 3D, ये 4s और ये 4p। हाँ, आपने D के उसके लिए P का कम कर दिया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, dsp2, p3 नहीं है। p के 2 ऑर्बिटल ही तो यूज हो रहे हैं। तो जब 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो हम 2 ही लेंगे। 3 कब यूज हो रहे थे, जब sp3 था। देखो बेटा टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, 4 ऑर्बिटल चाहिए ना उनको। sp3 में एक s का और 3 p के इस्तेमाल होंगे तो 4 आ जाएंगे ना, एक s का ऑर्बिटल 3 p के ऑर्बिटल। समझ में आ रही बेटा बात? अब अगर मैं कह रही हूँ dsp2, देखो एक D का ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, 4 ऑर्बिटल नहीं आ गए भाई। 4 लोन पेयर को 4 ऑर्बिटल ही तो चाहिए। कितने हैं यहाँ पर लिगेंड,
चार, एक लिगेंड 4 लोन पेयर ही तो देगा, तो वो उसको 4 ऑर्बिटल ही तो चाहिए। तो अब अगर अंदर का डी खाली नहीं था तो बाहर के 4 आ गए थे, तब हमने पी भी लिया था एक और। समझ में आई बेटा बात? तो जब sp3 था, एक s का था और 3 p के थे, हो गए 4 ऑर्बिटल। अब 4 ऑर्बिटल ही होंगे, अगर अंदर का डी होगा तो p का एक कम हो जाएगा, अगर अंदर का डी नहीं होगा तो p एक और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो dsp3 कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी मत लिखना, या तो dsp2 है या sp3 है। ठीक है, दोनों अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों में ही 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब देखो हम उसको यहाँ पर लोन पेयर्स भी उसमें शो कर देंगे। तो एक लोन पेयर यहाँ आएगा, एक लोन पेयर यहाँ आएगा, एक लोन पेयर यहाँ आएगा और एक लोन पेयर यहाँ आएगा। 4 लोन पेयर है तो 4 ऑर्बिटल ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? लोन पेयर गिवन बाय Cn नेगेटिव लिगेंड। समझ में आई बात बेटा निकला? ठीक है, अच्छा अब तुम यहाँ ध्यान से देखना बेटा, ये हमने निकल CN4 नेगेटिव पर किया। अभी मैं वेस में शो नहीं हो रहा है, पर मैं यहाँ तुम्हें करके दिखा रही हूँ। एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था, हाउ कैन यू से दैट निकल CN4 नेगेटिव इज ए स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड निकल, क्वेश्चन इस पर भी आया था, एंड हाउ कैन यू से दैट निकल Cl4 नेगेटिव इज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्यों हो जाएगा ये टेट्राहेड्रल बताओ? क्योंकि Cl कैसा लिगेंड है? वीक है तो वो ये वाली पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वीक Cl नेगेटिव लिगेंड्स पेयरिंग कांट। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को लिखेंगे और फिर यहाँ पर देखने के था, अब जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब अब पेयरिंग नहीं होगी, अब ये आगे का P हमारा इस्तेमाल होगा, तो अब हम इसको भी हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे। ठीक है बेटा, और अब ये हमारी कैसी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी? sp3 हो जाएगी। समझ में आ रही बेटा बात? हाँ, हम आगे कर डी हटाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और फिर यहाँ लोन पेयर शो ना करते हुए हम इन एक एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शो करेंगे और एक लोन पेयर इधर शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव। तो ये मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा हुआ है, शो नहीं कर रखा, क्योंकि Cn वाला पहले कर दिया था, Cl वाला तुम इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने टेट्राहेड्रल के लिए देखा, स्केयर प्लेनर के लिए देखा और ऑक्टाहेड्रल के लिए देखा। और एक आध एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जहां हम नॉर्मली बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो एक्सेप्शनल केसेस मैं तुम्हें कल बताती हूँ। ठीक है।